हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 7। इस पाठ का नाम है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा होती है नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान या भाव का नाम। तो इनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, उसे, उसके, उनका, इसका आदि, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझाऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनमें बोलने वाले का, सुनने वाले का तथा किसी तीसरे व्यक्ति का संदर्भ होता है जिसके बारे में कहा जा रहा हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मैं तुम्हें बता दूं कि मोहन अभी अभी गया है। इस वाक्य में मैं और तुम के बीच किसी यह के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे शब्द सर्वनाम, जैसे कि मैं, तुम, ये सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी आगे 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 प्रकार है। तो उत्तम पुरुष में आ गया जैसे कि मैं, हम। मध्यम पुरुष में आ गया तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। और अन्य पुरुष के लिए, किसी तीसरे पुरुष के लिए आ गया वह, यह, वे, ये, उसे, उन्हें आदि। आगे दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, आप ये आम तोड़ लीजिए, इन्हें मैं ले जाऊंगा। वह मेरा भाई अमन है, ये मेरे चाचा जी हैं। ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। आगे तीसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी कि उनका पता नहीं चलता है, ज्ञान नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, इसे कोई भी बता सकता है, क्या दाल में कुछ पड़ा है। आगे चौथा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं। जैसे कौन, क्या, ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, देखो कौन आया है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे भी है, आपको क्या चाहिए, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे 5वां देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं के साथ संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे जो धूम्रपान करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पे इनका संबंध बताया जा रहा है। जैसे जो और वे, जो बोया वही काटा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। आ गया लास्ट वाला, यानी कि छठा,
निजवाचक सर्वनाम अपने आप को संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वो सर्वनाम जो हमें अपने आप के बारे में बता रहे हैं या हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए है, मैं यह प्रश्न अपने आप हल कर लूँगी, हम यह काम स्वयं करेंगे। ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। आगे है सर्वनाम और कारक। संज्ञाओं की भांति सर्वनामों के साथ कारक प्रत्यय यानी कि प्रसंग जुड़ने पर उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। सर्वनाम में आगे मैं, हम, तू, तुम आगे भी है। तो सर्वनाम जैसे मैं का हो जाएगा मुझ, हम का हम ही रहेगा, तू का तुझ, तुम का तुम ही रहेगा, वह का उस और वे का उन्हें उन। तो इनके साथ जब को या ए लगेगा तो बन जाएगा मुझ को, मुझ ए, मुझे। तो से लगेगा बन जाएगा मुझ का बन जाएगा मुझसे, और मुझ के लिए लगेगा तो बन जाएगा मेरे लिए। का या रा लगेगा तो बन जाएगा मेरा, और में या पर लगेगा मुझ में, मुझ पर। ऐसे ही बाकी के भी आपने खुद अच्छी तरह पढ़ने हैं और इन्हें याद भी रखना है। आगे चलिए, यहाँ पे सर्वनामों के बारे में कुछ अशुद्धियाँ बताई गई हैं तो आपने इनको भी अच्छी तरह रीड करना है। नेक्स्ट है, हमने जाना वाक्य में संज्ञा का प्रयोग होने के बाद उसके दोहराव से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये इसके 6 प्रकार हो गए। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें आ गया मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम और आप, तथा अन्य पुरुष वह, वे। आगे नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज। प्रश्न 1, रेखांकित सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो जो शब्दों को रेखांकित किया है उन सर्वनाम शब्दों को हमने शुद्ध करना है, यानी कि ठीक करके लिखना है वाक्यों को दोबारा। तो सबसे पहले देखिए, तेरे को क्या चाहिए, तो तेरे का क्या हो जाएगा तुम, तुमको क्या चाहिए। आगे नेक्स्ट है, तुम तुम्हारे घर जाओ, तो तुम्हारे का आएगा अपने, तुम अपने घर जाओ। नेक्स्ट है, अपुन का भाई आया है, तो अपुन का आएगा मेरा भाई आया है। उसके आगे देखिए, कौन का सामान लाए हो, तो कौन का आ जाएगा किसका सामान लाए हो। लास्ट वाला है, अब हम बताता हूँ सुनो, तो आएगा अब मैं बताता हूँ सुनो। ये हो गए अशुद्ध करके वाक्य जो हमने लिखे हैं। आगे है रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद का नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें जो सर्वनाम शब्द रेखांकित है उनका बताना है कि कौन सा भेद है। पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है, संबंध, निश्चयवाचक, निजवाचक, कौन सा भेद है। जैसे क में देखिए, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं ये अपने लिए है, यानी कि ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, चुनाव कौन जीतेगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यानी कि कौन, यहाँ पे सर्वनाम है कौन, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है, मैंने जो पढ़ा वही लिखा, तो यहाँ पे संबंध बताया गया है कि जो पढ़ा वही लिखा, जो और वही, ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है, कुछ तो खा लीजिए, यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, कुछ बताया गया है कुछ, तो यहाँ पे जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है लास्ट वाला, उसने गृह कार्य स्वयं किया है, तो स्वयं यानी कि अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए,
स्वयं परीक्षण में प्रश्न पहला, प्रत्येक पंक्ति में सर्वनाम के अशुद्ध रूप पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं कुछ और इनमें जो गलत है सर्वनाम उसके ऊपर क्रॉस करना है। जैसे क में देखिए, उसने, उनने, उन्होंने, उन्हें, इसमें जो दूसरा वाला है उनने, ये सर्वनाम गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। नेक्स्ट देखिए, कौन का, किसका, किनका, किनको, तो यहाँ पे जो नंबर 1 है कौन का, ये सर्वनाम गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। आगे है तुमको, उसे, मेरे को, मुझे, तो यहाँ पे जो तीसरा वाला है मेरे को, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। आगे है ग, कौन, किसने, किसे, कौन का, यहाँ पे जो लास्ट वाला है कौन का, ये क्रॉस करना है। आगे है अपन को, आपसे, अपने, आपको, अपने और आपको, आपने, यहाँ पे जो नंबर 1 है अपन को, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। आगे चलिए प्रश्न दूसरा, दिए गए कथन में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि तुम नदी में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आगे है कपिल देव, लेकिन बूढ़ी अम्मा आप हमें ये तो बताइए कि हमने कौन सी मूर्खता की है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में जो सर्वनाम है उनको ढूंढकर नीचे दी गई जो खाली स्थान है उनमें भरने हैं। जैसे पहले कथन में आ गया मुझे और तुम्हारी और तुम, ये 3 सर्वनाम हैं। और नीचे वाले कथन में है आप, हमें, यह और हमने, आप, हमें, यह, हमने और कौन, ये 5 सर्वनाम हैं नीचे वाले कथन में। आगे चलिए प्रश्न तीसरा, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम के साथ प्रसर्ग लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सर्वनाम और प्रसर्ग यानी कि कारक दोनों दिए गए हैं और इनमें हमने जो वाक्य दिए हैं इनमें हमने लगाकर इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यह खिलौना किसने दिया, तो ब्रैकेट में है वह और को, तो वह के साथ को आएगा तो वह का क्या बन जाएगा, उसको, वह सर्वनाम का हो जाएगा उस। ये खिलौना उसे, उसको किसने दिया आएगा, ये खिलौना उसको किसने दिया। नेक्स्ट है श्यामा, क्या आ जाएगा, तुम का आ जाएगा आप, श्यामा आपकी बात नहीं टालेगी, तुम सर्वनाम का बन जाएगा आप, श्यामा आपकी बात नहीं टालेगी। तीसरा है यह कहानी तुम्हें, कौन का आ जाएगा, किस, कौन सर्वनाम का किस बन जाएगा, यह कहानी तुम्हें किसने सुनाई। ग, 15 अगस्त 1947 को हम का हम होगा और का बन जाएगा रा यानी कि हमारा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लास्ट वाला है आप, मैं का बन जाएगा मुझ, जो मैं सर्वनाम दिया है ब्रैकेट में इसका बन जाएगा मुझ और आएगा से, आप मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए। ये हो गए वाक्य पूरे। तो ये था हमारा कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी विशेषण। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।